अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुंतखब सुनहरे वाक़यात में आज का टॉपिक है सखावत का बहर बेकिनार। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिनकी ज़ौजियत में यके बाद दीगरे किसी नबी की दो बेटियां आईं। इसी वजह से इन्हें ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला के लक़ब से याद किया जाता है। इसके अलावा एक और लक़ब जो उर्दू अदब में इनके नाम का जुज़्व ला यनफ़क यानी लाज़मी हिस्सा बन गया है और वो है गनी। उर्दू इस्लामिक लिटरेचर में हर कोई आपको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ही के नाम से याद करता है। अहादीस सीरत और तारीख़ की किताबें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेपनाह सखावत के वाक़यात से भरी पड़ी हैं। ये बात सिर्फ़ इस्लामिक लिटरेचर तक ही महदूद नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इनकी सखावत के बारे में रत्बुल लिसान नज़र आते हैं। एक सिख अमरजीत सिंह लांबा ने सैयदना उस्मान और दीगर खुलफाए राशिदीन के बारे में कहा, कोई सिद्दीक़ जैसा साहिब ईमान क्या होगा, उमर फ़ारूक जैसा आदिल ज़ीशान क्या होगा, सखावत के अमल में सानिए उस्मान क्या होगा, अली शेर खुदा सा साहिब मैदान क्या होगा, ग़ुलामों का ये आलम है तो फिर सुल्तान क्या होगा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत पर तो मुस्तकिल किताब तहरीर हो सकती है। हम यहाँ उसकी एक हल्की सी झलक पेश करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ मस्जिद तामीर फरमाई जो बाद में मस्जिद नबवी कहलाई। इस मस्जिद में सिर्फ 5 वक्त नमाज ही का एहतमाम नहीं होता था बल्कि नौज़ायदा इस्लामी रियासत का पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, होम ऑफिस, फ़ॉरेन ऑफिस, स्टेट गेस्ट हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और कम्युनिटी सेंटर सब कुछ यही था। नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद और इस्लामी रियासत के बढ़ते हुए असर व रसूख के पेश नज़र जल्द ही ये मस्जिद तंगी दामा का शिकवा करने लगी। इस मरहले पर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 25,000 दिरहम का एक किता अराज़ी ख़रीद कर मस्जिद की तोसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह मुसलमानों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना था। यहाँ पीने के पानी का एक ही कुआं था जो एक इंतहाई कंजूस यहूदी की मलकियत था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यश्तरी रूमता फ़यजअलुहा लिलमुस्लिमीना यदरिबु बिदलविही फ़ी दिलाइहिम वलहु बिहा मशरबुन फ़िल जन्ना। जो शख्स बैरी रोमा कुआं ख़रीद कर इसे मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दे और इसमें से अपने लिए भी आम लोगों की तरह पानी ले, इसके एवज़ अल्लाह ताला इसे जन्नत के मशरूबात पिलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएँ को ख़रीद कर वक्फ़ करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी अता फ़रमाई तो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 12,000 दिरहम के एवज़ कुएँ के निस्फ़ हकूक़ ख़रीद लिए। कुएँ के मालिक से तय पाया कि ये कुआं एक दिन सैयदना उस्मान और एक दिन यहूदी की मलकियत तस्वुर किया जाएगा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दिन में लोगों को पानी लेने की आम इजाज़त दे दी जबकि यहूदी अपने दिन में पानी फ़रोख्त करने लगा। लोग सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दिन में ही इतना पानी ले लेते जो इनकी दो रोज़ा ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाता। अब सूरत हाल ये थी कि यहूदी सारा दिन बेकार बैठा रहता, पानी ख़रीदने के लिए कोई ना आता। यहूदी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर दस्त बदस्ता दरख्वास्त करने लगा कि आप बकिया आधा कुआं भी ख़रीद लें क्योंकि आपने मुफ्त पानी फ़राहम करके मेरे सारे गाहक ख़राब कर दिए हैं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकी हिस्सा भी इससे ख़रीदा और इसे मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कितने सखी और कितने सखावत करते थे इसका अंदाज़ा ग़ज़वा तबूक के मौका पर इनके किरदार और इसार से किया जा सकता है। इस लश्कर की तैयारी के लिए सारे ही सहाबा ने खूब दिल खोल कर एहतियात दिए मगर अकेले सैयदना उस्मान ने 900 ऊँट और 100 घोड़े मुहैया फरमाए। फिर आप अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ अपनी झोली में सोने के 1000 दिनार डालते हैं और इन्हें खंखाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे अपनी झोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी झोली फैला दी। सैयदना उस्मान ने दिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। फिर सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको काफ़ी नहीं समझा और 7 ओकिया यानी 83 किलो 300 ग्राम चांदी लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे उलट पलट कर देखने लगे और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इन अल्फाज से दुआ करने लगे, गफ़र अल्लाहु लका या उस्मान
ما قدمتا وما اخرتا وما اسررتا وما اعلنتا وما اخفیتا وما ابدیتا وما ہوا کائن الی ان تقوم الساعہ ما یبالی عثمان ما عمل بعد ھذا۔ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پہلی اور پچھلی، پوشیدہ اور ظاہر، اور جو تم نے تنہائی میں کی اور جو دوسروں کے سامنے کی، اور آئندہ ہونے والی تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو جو پہلے وہ کر چکے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ سلسلہ عہد خلافت راشدہ میں بھی جاری رہا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ میں غلے کی شدید کمی ہو گئی۔ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کل تک آسانی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگلے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا غلے سے لدا ہوا اونٹوں کا ایک قافلہ آیا۔ مدینہ شہر اور ارد گرد کے تاجروں نے سنا تو غلہ خریدنے کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ تاجروں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے درمیان درج ذیل مکالمہ ہوا۔ عثمان: کتنا نفع دیتے ہو؟ تاجر: 10 درہم کے غلے کے بدلے میں 12 درہم۔ عثمان: مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر: 10 درہم کے بدلے میں 15 درہم۔ عثمان: مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر: کوئی تاجر اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، ہم نے تو غلے کی کمیابی کی وجہ سے اتنا زیادہ ریٹ لگا دیا ہے، ورنہ 12 درہم سے زیادہ میں کوئی نہ خریدتا۔ تاجر کہنے لگے جب ہمارے سوا مدینے میں کوئی تاجر بچا ہی نہیں تو آپ کو کس نے زیادہ ریٹ دینے کا کہا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے 10 درہم کا وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو لے جاؤ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا تو سب تاجر خاموش ہو گئے۔ آپ نے وہ سارا غلہ مدینہ طیبہ کے حاجت مندوں میں مفت تقسیم فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔